हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। पहले तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि बहुत सारी फीमेल्स ने मुझसे रब्ता किया और वो चाहती हैं कि हम लोग मियाँ बीवी के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के हवाले से बच्चों की तरबियत पे या फिर खुद को इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए जैसे टॉपिक पे बात करूँ। तो इंशाल्लाह ताला मेरी आने वाली वीडियोस में आप इन टॉपिक्स पे ज़रूर सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाह रही थी कि कुछ हमें नफ्सियात के मुतल्लिक बेसिक मालूमात पता हो ताकि आने वाली वीडियोस हमें बेहतर तरीके से समझ आ सकें। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो ऐसी कौन सी अलामात और वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर हम समझते हैं कि हमें माहिर नफ्सियात की मदद दरकार होती है। तो अगर हम बात करें ये कि असाबी तनाव की कि हम पे किसी भी तरह का कोई प्रेशर महसूस होना या अपने आप पे बर्डन महसूस होना, अगर आप एक बड़ी फैमिली में रह रहे हैं और आपके ज़िम्मे में बहुत सारे काम हैं और आप करते हुए अपने आप में अंदर चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है और आप समझती हैं कि सारी ज़िम्मेदारी आपके कंधों पे आ पड़ी है और आप उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रही हैं। और उसके बाद आते हैं जिस्म का थकना। देखें, अगर हम फिज़िकल एफर्ट कर रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं तो ये एक मामूली सी बात है कि जिस्म में थकावट हो जाती है। लेकिन अगर ये जिस्म की थकावट बगैर किसी वजह के हैं और आराम करने के बावजूद भी ठीक नहीं होती तो ये भी एक वजह होती है किसी नफ्सियाती मसले की। और उसके बाद आते हैं हमारे मूड स्विंग्स ये कि मिजाज का उतार चढ़ाव, कभी दिल करना रोने को, कभी दिल करना चीखने को, और कभी हंसने लग जाना, कभी बहुत ज़्यादा खुश होना और कभी चिड़चिड़ापन आना, बच्चों पे चिल्लाना। और उसके बाद हमारे अपने जो ताल्लुकात हैं वो चाहे इज़्दिवाजी ताल्लुकात हैं या फिर हमारे इर्द गिर्द के लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, उनमें कशीदगी पैदा होना, नींद का ना आना, भूख में कमी बेशी होना और फिर लोगों के साथ मेल जोल में कमी आ जाना, ना उम्मीद होना और फिर छोटी छोटी बातों पे फ़िक्रमंदी ज़ाहिर करना। अच्छा, ये वो अलामात हैं जो जनरल अलामात हैं। ये अलामात अगर 14 दिनों से ज़्यादा हों तो फिर हमें माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए और अपना इलाज करवाना चाहिए। अगर हम रूटीन में किसी वजह की वजह से गुस्सा है या फिर हम किसी मसले को लेकर परेशान हैं, कुछ छोटी छोटी ऐसी घरों में बातें हो जाती हैं कि हम नॉर्मल रूटीन में भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं या कई बार हम नाउम्मीदी का इजहार भी करते हैं। तो अगर ये एक रूटीन की बात है और वो बस एक सिचुएशन के हवाले से होता है तो ये ठीक है। लेकिन अगर ये लंबे अरसे तक रहे तो फिर ये अलामात आगे जाके बड़ी बड़ी मुश्किलात पैदा करता है, जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। इस तरह आगे बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला होने का डर होता है। तो इसलिए जल्दी ही इसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि माहिर नफ्सियात किस तरह से हमारी मदद करते हैं और हमें उनके पास जाने से क्या फ़ायदा होता है। तो आगे तो माहिर नफ्सियात कैसे आपकी हेल्प करते हैं वो बताने से पहले एक छोटी सी बात आपके साथ, एक छोटा सा वाक़या शेयर करना चाहूँगी। मेरे कुछ जाने वाले हैं और वो एक वर्किंग लेडी हैं और एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह भी रही थी। तो कुछ अरसे से मैं महसूस कर रही थी कि वो बात बात पे रोना शुरू कर देती थी और या फिर बिला वजह ही दुखी हो जाती थी। तो मैंने उनसे बात की कि अगर आप मुनासिब समझें तो आप किसी माहिर नफ्सियात को दिखा लें, हो सकता है कि वो आपके मसले को हल करने में आपकी कुछ मदद करें। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह किसी माहिर नफ्सियात के पास गई और कुछ सेशंस लिए उनके पास। तो फिर अब वो बेहतर तरीके से अपनी लाइफ में मैनेज कर रही हैं। अभी भी वो जॉब भी करती हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रह रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, लेकिन चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं। वो अपने आप पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। तो इसी तरीके से जब हम माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं तो वो
ہمیں جذباتی طور پہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور اپنی تھراپیز کے ذریعے ہمیں اپنے آپ سے ملنے کا موقع دیتے ہیں. ہم اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو سمجھ سکتے ہیں. ہم بہتر طریقے سے اپنی سچویشن میں پرفارم کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم فوراً ہی ایک ایکشن کے بعد ریئیکشن دکھاتے ہیں. ہم جو کہ اپنے آپ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے جذبات یا فیلنگ کو، احساسات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ ایسی سچویشن کم آتی ہیں کہ ہم آگ بگولا فوراً ہو جائیں کسی بھی بات پہ. تو وہ ماہر نفسیات ہمارے غصے کو کم کرنے میں یا پھر بہت زیادہ فکر مندی ہونے میں یا بہت زیادہ سوچنے میں، اس طرح کی تھراپیز کے ذریعے وہ ہمیں مدد کرتے ہیں. تو یہ تھراپیز کون سی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے. اور کس طرح سے یہ اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کرتے ہیں، ان کو کن اوقات میں اسٹڈیز کرنی چاہیے، اور اسٹریس ایگزام کا اسٹریس کیسے کم کیا جا سکتا ہے، وہ ایسے طریقہ کار بتاتے ہیں ان کو. پھر اس کے علاوہ زندگی کے بہت سارے میں سمجھتی ہوں ایسے پہلو ہیں جہاں پہ ہمیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نفسیاتی مسئلہ ہی ہو تو ہم ماہر نفسیات کے پاس جائیں گے. ہمارے بہت سارے ایسے زندگی کے پہلو ہیں جہاں پہ ہمیں ماہر نفسیات کی مدد درکار ہوتی ہے. وہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے کچھ جاننے اور سیکھنے کی کوشش کی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ نے کچھ بھی سیکھا ہے یا جانا ہے تو پلیز اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ نفسیات کا معاملہ ایسا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک انسان کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے. تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.